और चलिए ब्रेक के बाद बात करते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों के महापंचायत की। और इस दौरान राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि मिशन यूपी उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। वहीं बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि विपक्ष की शाह पर आंदोलन किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि 2022 में किसान सरकार से बदला लेने की तैयारी कर रही है। मुजफ्फरनगर में बुलाई गई किसानों की महापंचायत में भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर समर्थकों की भारी भीड़ को देखकर किसान नेता राकेश टिकैत भी जोश में आ गए। कहा कि मिशन यूपी उत्तराखंड के साथ पूरे देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। राकेश टिकैत ने महापंचायत के जरिए किसानों का मुद्दा तो उठाया, लेकिन टिकैत पूरी तरह से सियासी नेता की तरह यूपी और केंद्र की सरकार पर हमले करते नजर आए। और ये खेती किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी बिक्री के कगार पे है। भाई हमारी समझ में जब आया, जब देश की खेती बिक्री के कगार पाई, जब ही आंदोलन शुरू हुआ। उसके 3 कानून 9 महीने से किसान आंदोलन है वो करने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसान के वेश में विपक्ष के लोग आंदोलन कर रहे हैं। विपक्ष को हमने 2019 में हराया था, 22 में फिर हराएंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसे राजनीतिक पार्टियों ने किसान का रूप धारण करके यह बताने की कोशिश किया है कि हम किसान हैं, लेकिन वह जो राजनीतिक दल हैं उनसे मैं यही कहूंगा, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो जनता की अदालत में आए। और 2019 का लोकसभा चुनाव अभी हम उन सबको हरा चुके हैं और 2022 में भी हम 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। और जो विरोधी इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, उनको जैसे शाहीन बाग का नाटक करके कामयाबी नहीं मिली, वैसे किसान आंदोलन का नाटक करके भी कामयाबी नहीं मिली। बीजेपी जहां विपक्ष पर किसान आंदोलन को हवा देने का आरोप लगा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि किसानों की शहादत का बदला किसान 2022 में बीजेपी से लेंगे। आने वाले 2022 के चुनाव में वो रणनीति आपको देखने को मिलेगा, बीजेपी को देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह इनके अंदर अहंकार है और अहंकार की वजह से जिस तरह किसानों को दबाया है, तमाम किसान की डेथ हो गई, किसानों की मौतें हो गई, किसान इसका बदला 2022 में लेने जा रहा है। 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएं, लेकिन समय बीतने के साथ ये आंदोलन डीरेल होता नजर आ रहा है। जिस राज्य में चुनाव होता है, राकेश टिकैत वहां पहुंचकर किसानों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने में लग जाते हैं। अब राकेश टिकैत मिशन यूपी और उत्तराखंड की बात करने लगे हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि किसान नेता राकेश टिकैत अब सियासी नेता बनते नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत से विपक्ष को कितनी मदद मिलेगी, ये तो 22 के परिणाम ही बताएंगे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत पर केंद्रीय मंत्री ने निशाना साधा है। संजीव बालियान ने कहा है कि ये किसानों की नहीं, राजनीतिक दलों की पंचायत थी। देखिए, पूरे रास्ते में मुझे ट्रैक्टर मिले हैं, बसें मिली हैं। बहुत से बसों पे लोकदल के झंडे थे, कुछ पे समाजवादी पार्टी के झंडे थे, कुछ पे किसानों के झंडे थे। तो आप कह सकते हैं कि सर्वदलीय थी एक तरह से। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ किसान थे, राजनीतिक दलों के सभी कार्यकर्ता उस रैली में, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राजनीतिक दल है, वो सभी लोग उसमें शामिल थे। और उनका अधिकार है, वो मीटिंग कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं। सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। पहले भी 11-12 दौर की बातचीत हुई है। अभी भी मेरा निवेदन है, बातचीत शुरू करें। अब जो किसान हैं, जो किसान प्रतिनिधि हैं, वो आए, सरकार से बात करें।